नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोका द एग्जाम गुरु पर। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी महारथी जानते हैं कि अभी आपने अपने डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम दिए हैं। कुछ साथियों के बीएड सेकेंड ईयर के भी एग्जाम चल रहे हैं और कुछ के हो चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं 2-4 दिन में सभी महारथियों के एग्जाम कंप्लीट हो चुके होंगे। यानी कि आपका डीएलएड और बीएड भी कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ साथी एक साल पहले ही बीएड और बीटीसी कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। यानी कि अब समय आ चुका है और भी ज़बरदस्त तरीके से अपनी मेहनत को आगे बढ़ाने का। आप सभी साथी जानते हैं कि सीटेट के फॉर्म आपसे भरवाए जा रहे हैं और साथ ही यूपीटेट के फॉर्म भी आपसे 7 अक्टूबर से फिल करवाए जाएंगे। और प्यारे साथियों, 28 नवंबर को आपका यूपीटेट का एग्ज़ाम होना है और जनवरी में आपका सीटेट का भी एग्ज़ाम होना है। लग जाओ मेरे प्यारे साथियों, बेहतरीन तरीके से बेहतरीन मेहनत लगाओ, पूरी ज़बरदस्त तरीके से पूरी जान लगा दो। क्योंकि आप सभी साथी इस बात से भी परिचित होंगे कि लगातार इस तरह की न्यूज़ आपको सुनने में आ रही होगी कि शिक्षक भर्ती बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और आप मान के चलिए कि यूपीटेट के बाद नई शिक्षक भर्ती ज़रूर आने की संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट पे कहीं ना कहीं प्रेशर भी है। दूसरा, इस बात का आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा संभावना रहती है कि भर्ती आपकी आएगी। तो 50,000 या 51,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि एक सुनहरा चांस जो आपको मिल रहा है, क्योंकि सही समय पे आपका कोर्स का कंप्लीट होना, चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, सही समय पे आपका कोर्स का कंप्लीट होना, साथ ही साथ कंप्लीट होते होते यूपीटेट का नोटिफिकेशन आना, उसके बाद सीधे सीधे आपको फिर सुपर टेट में बैठने का मौका मिल जाए और आपका सीधे सीधे सिलेक्शन हो जाए। आप प्राइमरी में या जूनियर में जहाँ कर भी आपको मौका मिलता है उसमें आपकी जॉब भी लग जाए, आप टीचर बन जाओ, तो इससे अच्छी बात आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नहीं हो सकती। बहुत अच्छी बात होगी कि सबकी आपकी जॉब लग जाए। तो कहने का मतलब है इतनी आसानी से ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, मैथ्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैथ्स बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट या बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन होने और ना होने में। प्यारे साथियों, यूपीटेट में 30 अंकों की मैथ पूछी जाती है और सुपर टेट में 20 अंकों की मैथ पूछी जाती है। यानी कि 50 अंकों का रोल कहीं ना कहीं मैथ्स का रहता है। आप सभी साथी इस बात को समझ पा रहे होंगे। प्यारे साथियों, हमने लगभग 4 साल तो लगभग यूपीटेट 4-5 साल यूपीटेट सुपर टेट सीट को पढ़ाते हुए हो चुके हैं और हमने 68,500 में भी पढ़ाया है, 69,000 भर्ती में भी पढ़ाया है। ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने बहुत सारे सिलेक्शंस भी दिए हैं। तो कहने का मतलब है, हमने एक बात नोटिस की है, कई सारे साथी ऐसे निकल के आए, हमने महसूस किया जिनके 1 या 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। हमने फिर इसको देखा कि आखिरकार रीज़न क्या है कि जिनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई। तो हमने ये महसूस किया उसमें कि इनके जब हमने नंबर देखे कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो हमने ये महसूस किया कि इनके सबसे ज़्यादा जो कम स्कोर था, सबसे कम स्कोर था वो मैथ में ही था। यानी कि मैथ्स में बहुत ज़्यादा, मतलब जो साइंस साइड या मैथ्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी साइड, आर्ट साइड, कॉमर्स साइड, जो भी साइड होती हैं वो सब के सब का मैथ बिल्कुल जीरो ही होता है। आप ये मान के चल सकते हो। तो दिक्कत कहीं ना कहीं मैथ्स में आ रही है। यानी कि मैथ्स की समस्या को हम सबको मिलकर दूर करना होगा, क्योंकि मैथ्स की वजह से मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। और आप सभी साथी परिचित भी होंगे, कुछ नए साथी हैं वो परिचित ना हो इस बात से कि हम लोग अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले तक लगातार आपके यूपीटेट की क्लासेस चल रही थी, मैथ की, यूपीटेट और सुपर टेट की, जिसमें हमारी 32 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने परसेंटेज पढ़ लिया है, लाभ हानि और बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके बाद अनुपात समानुपात, और अभी हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू उसमें हो रहा था वो नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा था, वो भी आपका एक आध क्लास में एंड हो जाएगा। कई सारे साथी लगातार हमें रोजाना कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपीटेट का मैथ आप कब पढ़ाना शुरू करोगे। परेशान ना हो, आपकी समस्या को हम समझते हैं, आपकी सब परेशानियों को समझते हैं।
बिल्कुल हम दोबारा से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, लेकिन 32 क्लासेस के आगे कंटिन्यू करेंगे। 32 क्लासेस में जो टॉपिक हो चुके हैं उनको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही पढ़ा चुके हैं। लेकिन जिन साथियों ने नहीं देखी हैं वो क्लासेस, तो प्लेलिस्ट में जाके देखो, और डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ आपको। वहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सारी के सारे जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं सबके सब ओपन हो जाएंगी। बिल्कुल सीरियल नंबर बिल्कुल पड़ा हुआ है, क्लास 1 क्लास 2, उस तरह से आप सभी क्लासेस को अच्छे से देख लो और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो, जिससे आपको दिक्कत ना आए। बाकी आप ये कह मान के चल सकते हो कि हम ऑलरेडी पहले ही लगभग 60% सिलेबस करा चुके हैं आपके, ये मान के चल सकते हो। जो बचा हुआ सिलेबस है धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द ही 1-2 दिन के अंदर से आपको धीरे धीरे बीच बीच में वीडियोज़ मिलती रहें। आप भरोसा करिए, और आपने भरोसा किया है। बहुत सारे साथियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मुझे खुशी होती है कि मैंने मेहनत की अलग बात है, लेकिन मेरे से ज़्यादा मेहनत आपने की, क्योंकि आपने विश्वास किया और उसका नतीजा मिला, और आपने उसके घर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी की होगी, मेहनत भी की होगी। क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हो डिसीजन होता है कि आप कहीं ना कहीं मैथ को सीखने का प्रयास करो और उस आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, और आपने डिसीजन लिया और इसमें कामयाब हुए हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा पेपर डीएलएड 4th सेमेस्टर का हुआ है। मैंने आपके शॉर्ट स्क्रीन भी टेलीग्राम पे भी शेयर करे हैं और ग्रुप्स में भी मैंने शेयर करे हैं। तो कुछ साथियों के एक आध क्वेश्चन गलत भी हुआ है, लेकिन ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो रहा है और आपने तैयारी बिल्कुल जीरो, या आपको मैथ बिल्कुल जीरो मतलब आता ही नहीं था, तो उसमें भी अगर आप 23 कर पा रहे हैं, 20+ भी कर पा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो इसलिए परेशान ना होइए, धीरे धीरे अब मैथ को पढ़ना शुरू कर। डेली डेली जो है आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आधा पौन घंटा 1 घंटा जितना आपके पास समय है, उस समय को डेली आप डिवाइड करके हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करना। केवल मैथ को नहीं, हर सब्जेक्ट को फोकस करना है। बाकी मैथ्स के लिए हम पूरा प्रयासरत हैं कि आपकी सभी सहायता की जाए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको हर एक जो पढ़ाया जा रहा है लेक्चर उसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट्स भी कुछ मेरे पास पीडीएफ पड़ी, वो भी आपको हम बीच बीच में सेंड करते रहते हैं। जो भी गाइडेंस अपनी तरफ से दे सकते हैं हम आपको देंगे, लेकिन मैथ्स को छोड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। अभी समय है और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी साथी आपके यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे बोल दो कि भाई आपका अपना चैनल है अशोका द एग्जाम गुरु, जहाँ पर यूपी टेट मैथ पढ़ाया जाएगा, सुपर टेट मैथ भी पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी, और कुछ लेक्चर आपके पहले ही हो चुके हैं, मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का, एक कंटिन्यू करेंगे। बाकी कोई भी कमेंट है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपको सहायता मिली है। ठीक है, बहुत सारे साथी कमेंट आए हैं, सबके कमेंट भी कई बार नहीं पढ़ पाता, रिप्लाई भी नहीं कर पाता, तो इसका बुरा ना मानिएगा। लेकिन सहयोग करिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। न केवल अच्छा स्कोर करेंगे, बल्कि हम लोग जो है ना सीधे सीधे जॉब भी प्राप्त करेंगे। चलिए, सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।